वीतराग साधना के शिखर पुरुष परम पावन गुरुदेव श्री के चरणों में वंदना। यहाँ विराजित मुख्य मुनि, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी भैया जी, अन्य चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। गुरुदेव, आज का यह दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन है। धैर्य, चेतर काल और भाव के शुभ योग के साथ उदित हुआ है। गुरुदेव, आज की तारीख 6 और 5 को मिलाया जाए तो 11 का अंक सामने आता है। गुरुदेव, 11वें आचार्य आप श्री के चरणों में मेरी दीक्षा होने जा रही है। संयम अंगीकार करने जा रही हूँ। ये एक धैर्य की बात है। चेतर को देखा जाए तो ये जन्मभूमि आपकी भी है। जन्म, कर्म और दीक्षा भूमि आपकी तो है ही, साथ ही साथ ये जन्मभूमि और कर्म भूमि मेरी भी है। आज इसी पावन धरा पे मेरी कुछ ही क्षणों में मेरी दीक्षा भूमि भी होने जा रही है। काल के विषय में कहूँ तो आज से 7 दिन के बाद बड़ी दीक्षा पाकर मैं तेरा पंथ धर्म संघ में निश्चितता का अनुभव करूंगी। दीक्षा संयम प्रदाता भाव के रूप में करबद्ध होकर आपसे यही निवेदन करती हूँ, मैं हर पल आपकी दृष्टि इंगित के अनुसार कदम बढ़ाती हुई लक्षित मंजिल को प्राप्त करूं। अंत में आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप श्री की असीम कृपा से मुझे ये दुर्लभ अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ। संयम प्रदाता और दीक्षार्थी का जन्म, कर्म और दीक्षा भूमि एक होने जा रहा है। मुझे नए संस्कार का सिंचन करे, जिससे मैं वीतरागता के सोपान को चढ़कर मैं अपनी मंजिल को शीघ्र ही पा सकूं। ये अब मेरा मन मयूर संयम रत्न की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो रहा है। इसी भावना के साथ ओम अरहम। अब देखिए, तुम दीक्षा के लिए तैयार हो, हैं? तुमने जानकारी भी की होगी भी कैसे रहना होता है, जानती होगी। तो देखो, अभी तक तो ये मात्र वेश तुमने धारण किया है साध्वी का। अभी तक तुमको साध्वी बनाया नहीं है हमने। अभी तक तुम गृहस्थ ही हो, वेश मात्र साध्वी का है। तो सोच लो, यह साध्वी का जीवन है, जिंदगी भर का फिर संकल्प है। इस जीवन में तुम रह पाओगी, साथियों के साथ रह पाओगी। एक बार और अच्छी तरह आंख मूंद के सोच लो कि भी साध्वी बनना संभव है कि नहीं तुम्हारे लिए। अच्छी तरह सोच लो थोड़ा सा। कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है? ठीक। तो अब मैं दीक्षा संस्कार की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। ये माला अब माला नहीं रखनी चाहिए, है? आसन भी, नीचे का आसन भी कम से वही ले, ठीक है? नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु को वंदन, और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा
जिनको मैंने देखा, जिनके चरणोपपात में रहा, ऐसे सभी हमारे परम पूजनीय आचार्य हैं। और मैं विशेषतया जिनके पास रहा, परम पूजनीय आचार्य तुलसी और परम पूजनीय आचार्य महाप्रज्ञ जी, इन सभी आचार्यों को मैं श्रद्धा के साथ वंदन करता हूं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणम च सब्बेशिं पढ़मं हवइ मंगलम। करेमि भन्ते सामा इयं सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि, जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणम मणेनं वायाये कायेणम। न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि, तस्य भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तुम्हें तीन करण तीन योग से, यानी मन वचन काय कृत कारित अनुमति, यो त्रिविध त्रिविध रूप में सर्व सावध्य योग के त्याग हैं। बोलो त्याग है। ठीक है, अब 3 बार गुरु वंदन करो। हाँ, अब अतीत की आलोचना, जिसे 24 सत्थो ऐसे बोलते हैं, वो हमारी आर्सवाणी है। उस आर्सवाणी के द्वारा वो 24 सत्थो सत्तथोई वो सारी प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। इच्छामि परिक्रमी इरिया वहियाये विराहणाये गमनागमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाबिया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बबरोबिया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावानं कम्मानं निघ्घाय नट्ठाये ठामि काउस्सग्गम अन्नत्थ ऊषसि एणम नीससि एणम खासि एणम छी एणम जम्घाई एणम उड्डु एणम वाय निसग्गेणम भमलीए पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहिओ होज्जमे काउस्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं न पारे ताव कायम। अब ध्यान करो, हाथ नीचे सीधे करके रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करके मैं न कहूं वापिस पालने के लिए तब तक ध्यान यथासंभव करती रहो। ताव कायम ठाणेणं मोणेणं धानेणं अप्पाणं बोशिरामि
लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मए अभिथु आ बिहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जिण वरा तिथय रामे पशीयंतु पित्तीय वंदीय मए जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु तंदेषु निम्मल यरा आ इच्चेषु अहियम पयासयराम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं ध्यान संपन्न करो लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मये अभिथु आ बिहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जिण वरा तिथय रामे पशीयंतु पित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम गिंतु तंदेषु निम्मल यरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु नमोत्थु गुणम अरहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम सह संबुद्धानम पुरिसोत्तमाणम पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधहत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं देवोताणं शरण गई पैठा अपरिहय वर नान दंसन धराणम बि अट्ट छवुमाणम जिणाणं जावयाणं किन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मनंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जिय भया। यह आलोचना आर्षवाणी के द्वारा यानी शुद्धिकरण के रूप में जो भी हुआ। अब अगला संस्कार है केशलोच संस्कार। तो हमारे धर्म संघ में मुख्य नियोजिका जी हैं, वे अब तुम एकदम कोई जो रास्ता हो उधर से आने का रास्ता तो वही है ना, उधर से आना पड़ेगा ना, उधर से कोई साध्वी संभाल ले, कोई साध्वी नीचे आकर इसको संभाल ले और धीरे धीरे नीचे उतर करके जो भी वो रास्ता उधर से मुख्य नियोजिका जी के पास आना है। पीछे वाली कोई साध्वी थोड़ी संभाल ले नई साध्वी को, हैं? और किस रस्तो ऊपर, हाँ रास्ता, फिर रास्ता देख लो।
केस लोच हमारे साधु समुदाय में चलता रहा है। बालों को हाथ से लेने की एक परंपरा रही है। दीक्षा के समय थोड़े से जो बाकी बाल तो प्राय वो घर गृहस्थ जीवन में ले ले, थोड़े से बाल बस रखे जाते हैं चोटी के ऐसे, वो थोड़े से बाल दीक्षा के बाद लिए जाते हैं। कोई साधु हो तब तो मैं स्वयं हम लोग ले लेते हैं, साध्वी का फिर मुखिया साध्वी जो होती है तो वो लेते हैं। तो इनका वो थोड़ा सा केस जो है वो मुख्य नियोजिका जी, यानी एक तरह से वो चोटी के बाल थोड़े से वो लोच, उनका लोच किया जाता है। हाँ, अब यहाँ ऊपरी रहना है, यही रहना है। हाँ, अब यह केशलोच संस्कार का क्रम होता है। अब रजोहरण यानी जो हमारे ये साधु का एक अहिंसा धर्म होता है। अहिंसा धर्म में जीव हिंसा से बचना। जीव हिंसा से कैसे बचे? यूं तो बहुत बातें हैं कि चलना है दिन में मान लो तो देख देख कर चलना होता है। कोई कीड़ा मकोड़ा, हरियाली, काई, जीव जंतु पैर के नीचे आकर भी हिंसा न हो जाए, चिंटी भी न मर जाए, ये ध्यान रखने का प्रयास होता है। तो दिन में तो मान लो देख देख प्रकाश है, अब रात में अंधेरा भी हो तो पूरा दिखता नहीं तो कैसे करें? क्या दिन में भी कोई कीड़ियां है, दूर करना है? तो ये एक हमारा यहाँ साधु संस्था में रजोहरण, जिसको ओगा भी बोलते हैं, छोटी शब्द में ओगा, कम अक्षरों में एक नाम है रजोहरण। तो इसके द्वारा जैसे अंधेरा हो तो भूमि को पूंज करके फिर पांव रखें, कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो पांव के नीचे न आए, यह इसका एक तो प्रयोजन। बैठना हो तो ऐसे भूमि को पूंज करके फिर अपना कंबल बिछा के बैठ सकते हैं। तो यह सामान्यतया कोई कोई को छोड़ दें, वृद्ध या कोई अनपेक्षा हो विधोवन की, तो बाकी आमतौर से हर साधु साध्वी के पास यह होता है। जैसे हमारे संत लोग हैं, अपना ओगा ऊंचा करो, अपना अपना, हाँ से ना, ऐसे हर साधु के पास, मतलब साध्या के पास भी होगा ना, साध्या अपना अपना ओगा ऊंचा करो, दिखाने देखो, क्यों हर साधु साध्वी के पास प्राय प्राय वो पास में रखना होता है। ये इसको हम रजोहरण बोलते हैं। तो ये कई साधु चले जाए तो ये अथवा एक छोटी जिसे पूंजनी या प्रमादनी बोलते हैं, उससे भी कभी काम चला लेते हैं। वो दोनों में एक तो पास में आमतौर से प्राय रखना। कहीं जाना है तो बिना ओगे के नहीं जाना, ओगा कदाचित पूंजनी भी रख सकते हो, पर कोई पास में होना चाहिए। अब ऐसे बिना ओगा पूंजनी के कुछ भी नहीं, ऐसे ज्यादा चलना नहीं होता साधु, ये विधि है। तो यह रजोहरण है, वो भी इनको देना है। तो हमारे मुख्य नियोजिका जी, मैं एक आर्षवाणी की आर्यवाणी बोलता हूं, फिर मुख्य नियोजिका जी नई साध्वी को रजोहरण दें। तो आर्षवाणी है, नानेणम दंशनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुक्ति ए बद्धमाना या बद्धमानो भवाहिय। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति यानी सहिष्णुता, क्षमाशीलता, मुक्ति, निर्लोभता,
इनमें तुम वर्धमान रहो। इस मंगल आशंसा के साथ अब मुख्य नियोजिका जी रजोगुण देते। ठीक है, यह हमारी धर्म की अहिंसा की साधना में एक सहायक तत्व के रूप में मानो प्रतिष्ठित है। अब नामकरण संस्कार कि पहले तो गृहस्थ जीवन में एक नाम था, निशा बोलते थे। अब एक तरह से गारहस्थ की तो समाप्ति हो गई है। अब जैसे परिवार में पहले परिवार का संबंध था, परिवार का अधिकार भी था, अब गृहस्थ परिवार का वैसे अधिकार समाप्त हो गया है। अब ये साधु यानी साध्वी समुदाय में आ गई हैं, तो अब परिवार से सीधा कोई संबंध नहीं रहा है। अब हैं तो भी संसार पक्षीय परिवार के लोग हैं, पर कोई उनका अधिकार अब परिवार का नहीं रहता है। कहाँ इनको रखना, किसके साथ रखना, अब इसमें परिवार का अधिकार कुछ नहीं रहता है। अब ये साध्वी परिवार की सदस्य मानो हो गई है। तो अब नाम भी हम साध्वी का फिर प्राय थोड़ा परिवर्तन यथा अपेक्षा कर देते हैं। तो नया जन्म हो गया, एक साध्वी के रूप में नया जन्म हो गया है। तो नए जन्म के बाद अब नाम भी हम नया स्थापित कर रहे हैं। तो पहले निशा नाम था, अब साध्वी नमन प्रभा, साध्वी नमन प्रभा। अब देख